अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा नदीम। कैसे हैं आप लोग? तो जनाब, आज मेरे साथ जो बैठी है प्यारी सी बच्ची, आप जब उससे मिलेंगे बहुत खुश होंगे। आए हुए इस फील्ड में बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन इस कम अरसे में जितना ज़बरदस्त काम किया और जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रही हैं और जो अच्छा काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टॉप के स्टार्स में पहुंच जाएंगी। अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे साथ बैठी हैं, और जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे इनमें इतना स्पार्क नज़र आता है। तो क्यों देर कर रही हूँ, आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। मेरे साथ बैठी हैं हिना अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? बस उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। नहीं, माशाल्लाह, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि उन्हें देख के एक एनर्जी आती है, तो हिना भी उन चेहरों में से। अच्छा हिना, क्या है कि मैं बेकार में वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, डायरेक्ट आपकी तरफ आऊँगी। किस तरह आई इस फील्ड में? क्या बचपन से शौक था, या कोई ऐसा हादसा हुआ, या किसी से इंस्पिरेशन हुई? किस तरह आना हुआ इस फील्ड में? अचानक ही आना हुआ, कोई ख़ास प्लान नहीं था, कोई शौक भी नहीं था। मैं हमेशा से एक शेफ़ बनना चाहती थी, अपनी बेकरी खोलना Oh my चाहती God! थी, कैफ़े खोलना चाहती थी। तो हम लोग वैसे ही बैठे हुए थे, तो मेरा भाई भी इसी फील्ड में होता है, बाय द वे। ही इज़ वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट शुएब खान। अच्छा अच्छा। तो उनकी ये सारी फ्रेंड्स थी, माया अली और ये आयज़ा खान वगैरह, सब लोग शुएब की बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो इसी तरह माया ने रिकमेंड किया अंजुम शहजाद के आगे एक दिन, और मेरा फर्स्ट डेब्यू उन्होंने इतना बड़ा करवा दिया था शरिया मनवर माया अली के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस पहला तरह से कौन सा था सीरियल आपका? पहली सी मोहब्बत मेरा डेब्यू था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने मेन लीड स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो एक्टिंग से शुरू किया कि मॉडलिंग में, या फिर किसी और फील्ड में? दोनों साथ साथ ही थी। मतलब मुझे लगता है कि एक साइड पे ड्रामा हो रहा था, एक साइड पे मेरी मॉडलिंग चल रही थी, और अभी भी दोनों चल रही हूँ मैं लेकर। मतलब जबकि कहा जाता है जो मॉडल्स होती हैं उन्हें बहुत कम होती है कि एक्टिंग की तरफ आए, और जी। बोलना वगैरह बहुत जी। कम होता है कि मॉडल्स को एज एक्टर लिया जी। जाए। तो आपने तो कमाल कर दिखाया। मतलब आप एक्टिंग की तरफ भी और मॉडलिंग की तरफ भी। जी, दोनों जगह हमने और जैसे मैंने सुना है कि आप पाकिस्तान की लाहौर में नंबर 1 मॉडल है, A क्लास। यस, ऐसे ही कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो भी आपकी तस्वीरें देखी और आप जी। जो काम कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत काम है, तो बहुत अच्छा है। Thank you. और ज़्यादा ये बात है कि आपने स्टार्ट में ही इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर जी। लिए, और ये ब्लेसिंग्स होती है कि आपको जो अच्छे डायरेक्टर मिले। अगर आपके अच्छे डायरेक्टर्स होंगे तो आप काम भी अच्छा कर सकोगे। तो आपने फिर इसमें जब मॉडलिंग करने के बाद और इस एक्टिंग में क्या फ़र्क आपको लगा कि ये टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं है? नहीं, एवरीथिंग टेक्स टाइम ऑब्वियसली, कि हर चीज़ एकदम से तो नहीं हो जाती, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो मैं 15 डेज़ अगर मैं एक्टिंग को देती हूँ तो 15 डेज़ ही मैं मॉडलिंग को भी दे देती हूँ। तो मैं इक्वली रख रही हूँ दोनों को। मेरे लिए कोई भी चीज़ ये नहीं कि अच्छा नहीं ये ऊपर है ये नीचे है। आपको अच्छा क्या लगता है मॉडलिंग में या एक्टिंग? कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? आई एन्जॉय माई वर्क। मुझे दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं दोनों काम करते हुए एंजॉय करती हूँ। मैं अगर एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं एंजॉय करती हूँ, अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो मैं एंजॉय करती हूँ। मेरा इन चीज़ों से कोई वो नहीं है कि मैं बोर हो रही हूँ ये या वो। और जहाँ पे मैं बोर हो रही होती हूँ तो ये देख मेरे हाथ में ही है। मैं जब फर्स्ट डे आई तभी मैंने देखा इसके हाथ में ये बुक, और ये कितनी अच्छी बात होती है कि आप जब फ्री टाइम हो और बुक से मोहब्बत रखें। यही बताता है कि इंसान को जब पढ़ने का शौक़ होता है कि आप नेगेटिविटी से बचे रहें, अपने काम पे फोकस रखें। तो इस फील्ड में बैठना और इतनी जल्दी इस जगह पे पहुंचना कि ये लीड कैरेक्टर कर रही हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें आप क्या समझती हैं? अपना पेशेंस बहुत काउंट करता है, और काम से पेशेंस तो मोहब्बत। सबसे पहले काउंट करता है ना। मतलब कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप चुप करके तो बैठ ही नहीं सकते हैं एक जगह। ड्रामा में तो स्पेशली यही होता है कि आपको 2-2 घंटे वेट करना होता है, 3-3 घंटे बैठे रहना होता है, लाइट सेट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। काफ़ी डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डांट भी देते हैं, तब भी आपको बर्दाश्त करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ भी ज़रा लिहाज तमीज़ और इस तरह से रहना होता है। पेशेंस तो पहली चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी अगर आप बढ़ना चाहते हैं ना काम में, तो अगर आपको अपने काम से मोहब्बत होगी, तो डेडिकेशन होगी, तो आपने हर किस्म के हालात में अपने को एडजस्ट करना होता है कि आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको हर तरह का रवैया दिखाना है। पेशेंस बहुत है मुझे। तो आप जब इस फील्ड में आई, आपने जैसे बताया कि आपके ब्रदर भी मेकअप आर्टिस्ट हैं,
तो मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई नहीं, होंगी मुझे घर की तरफ से। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह की भी नहीं। मुझे ऐसे में आई हूँ और ऐसे 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 से अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया ये था। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है कि हाँ, जब एक गुड लक होती है तो अल्लाह जी। ताला खुद ही रास्ते बनाता जाता है। ऐसे ही। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। और ये भी बात होती है कि आपको अगर कुछ मिल रहा है तो आपने उसी तरह से उसको लेके चलना है। ऐसे जो ही। मैंने देखा, आप अपने काम की इज्जत करती हैं, अपने जी। अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा रवैया है। तो ये पता चल जाता है अपने काम से इंसान कितना सीरियस है। तो मुझे पढ़ा कब अगर, कहाँ तक है? मैंने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गई थी भाई के साथ ही। फैमिली मुल्तान में ही है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? वी आर 4 सिबलिंग्स, 2 भाई 2 बहनें। तो सब कोई इस फील्ड में, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं दूसरे भाई? मेरा सबसे बड़ी मेरी बहन है, शी इज़ मैरिड, शी इज़ इन इस्लामाबाद। उसके बाद मेरा भाई है जो मेकअप आर्टिस्ट है। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसका अपना शोरूम है गार्डन का। उसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ, आई एम द यंगेस्ट वन। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सेविंग बहुत करती है। सेविंग इतनी करती है कि इन्होंने अपने प्लॉट्स वगैरह बताती रहती है कि मैं अपना पैसा सोच समझ के इस्तेमाल हाँ, करती ये हूँ। चीज़ बतानी चाहिए कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हाँ। सोच समझ कर करें। ये नहीं कि अच्छा अभी पैसा आया तो ऐसे उड़ा दें ऐसे उड़ा दें। तो हम डिस्कस करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं पैसे का करना चाहिए। तो हमेशा मैं इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखती हूँ कि कौन सा पैसा किस तरह से किस जगह पर लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी यंग एज में इतने सोच समझ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने इतनी यंग एज में इस बात को समझा है कि जिस मेहनत से आप कमा रही है उस मेहनत से पैसे को भी यूटिलाइज करना चाहिए। अपना आपने ऐसी चीज़ लेनी है कि आपको आगे एक चीज़ मुझे लगता है कि जो हलाल कमाता है ना हाँ, उसको पता होता है और मेहनत से और मेहनत से। तो मैं मेहनत बहुत करती हूँ, तो नहीं, मैं सही। इसीलिए सेविंग्स भी अच्छी रखती हूँ। इस फील्ड में आने से पहले कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसे आर्टिस्ट जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, जो आप चाह रही हो कि मैं भी उन जैसा नाम कमाऊं या वैसा काम करके दिखाऊं, कोई ऐसा है आइडिया? नाम कमाने का तो कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा मैं सोचूं कि नाम कमाने। मैंने जैसे आपको बताया हाँ। कि मैं अपना एक बहुत एलीट क्लास का कैफ़े खोलना चाहती हूँ और वो मैं करूँगी भी इंशाल्लाह। तो वो मेरे माइंड में था और यही कि मैं बचपन से बेकिंग का मुझे बहुत शौक़ रहा है, तो मैं शेफ़ बनना चाहती थी। तो ये वाली चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं है कि मुझे नाम चाहिए या ये। बहुत बड़ी बात है। ये देखिए अल्लाह की मेहरबानी होती है कि आप नहीं भी चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको देते जा रहे हैं जी। देते जा रहे हैं। तो उसकी जितनी आप थैंकफुल हो उतना कम है। तो आगे क्या इरादे हैं? इसी में आपने कैफ़े तो खोलना है, एक्टिंग में भी आपने माशाल्लाह अपनी जगह बना ली है, मॉडलिंग में भी है। हाँ जी। तो आगे क्या है, शादी वादी या सिंगल रहना? ट्रिकी क्वेश्चन। ऑब्वियसली शादी तो हो ही जाती है, तो अभी मैं शादी से ज़्यादा फोकस कर रही हूँ करियर पर, उससे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ सेविंग्स पर। बिल्कुल सही है। आपने अगर एक पोजीशन बना लेनी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं या कोई ना कोई आपके पास, देखो लड़कियां हैं ना, उनके पास हथियार होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपने आप में एजुकेशनली स्ट्रांग है, तो आपको आगे ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी होती, क्योंकि बहुत सी जगहों पे आपने खुद भी कमाना है, आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल वेपन है। ऐसे ही है। तो और बताएं, कोई पिक्चर्स वगैरह देखना, कहीं घूमना और कोई एक्टिविटीज़? आई एम वेरी होमली, आई डोंट गो एनीवेयर। मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। मुझे काम के बाद सिर्फ मुझे घर पे नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, टीवी देखती हूँ बस। अच्छा। और उसके बाद मैं टाइमली 10:30 बजे सो जाती हूँ, 11 बजे। सुबह जल्दी उठती हूँ, अर्ली राइजर हूँ मैं। हाँ, मुझे बताया था आपने 6 बजे उठ जाती हैं। क्योंकि हमारी रूटीन भी ऐसी है, जो हमारे फैशन शूट्स हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट होते हैं। 7 बजे 6 बजे 8 बजे ऐसे स्टार्ट होती है, तो आपको उठना जल्दी पड़ता है, तो रेडी होते होते 8 बज जाते हैं। सही सही। तो ये वाला। आपने अभी तक जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें से कोई ऐसा हो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, या आप चाह रही हो कि और भी अच्छे काम आपने करने, और भी अच्छा काम करना? अंजुम भाई बहुत, उनका तरीका मतलब समझाना, बात करना, सही। मुझे अंजुम भाई बहुत अच्छी लगती है। उनका तरीका बहुत पसंद आता है मुझे। सही। और उनकी काफ़ी बातें जो सीखने को मुझे मिलती हैं। और ये आप लकी हैं कि आपको शुरू में इतने अच्छे डायरेक्टर जी, मिले, कि पूरा एक बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन है कि आपको हर चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी। बिल्कुल। शुरू में नहीं तो अगर एक दफ़ा
बच्चियां डर जाती हैं आते हुए कि कोई डांट दे या नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं, वो इंतहाई मोहब्बत करते हैं मुझसे और मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। जो भाई की रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा। अच्छा हिना, आगे 15-20 साल में अपने को कहाँ देखती है, इस फील्ड में या कैफे में, या कहाँ देखती है अपने को? इंसान को तो अपनी सांस का पता नहीं होता लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैं एक बिजनेस वुमेन होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो बाकी सकता है मुझे आपके नहीं अपने पता। चैनल्स हो, उसी चैनल्स पे आप अपने बेकिंग के प्रोग्राम भी कर रही हो हो, भी सकता है। जब मर्जी भी मॉडलिंग भी कर ली, जब मर्जी भी एक्टिंग भी कर ली, एक्टिंग भी कर है ना? ली, ऐसे ही। हर चीज़ आपके अंडर में होगी। ये और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल में आप एक इंस्पिरेशन है यंग लड़कियों के लिए, यंग आर्टिस्टों के लिए। या आप प्यार करती हैं इसलिए कह रही हैं ऐसे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल। किसी देखिए, जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, वो आपको देख के इंस्पिरेशन लें, क्योंकि मैंने बहुत से आर्टिस्ट देखी हैं, लड़कियां लड़के बिला वजह पैसा ज़ाया करते हैं, वो शो ऑफ पे ज़्यादा अहमियत देते हैं कि शो ऑफ करना है, चीज़ें दिखानी है। लेकिन आपने शो ऑफ के साथ भी अपनी डिटेल देखना है कि आपके पास कितना है कि आप उसको इस्तेमाल शो ऑफ करना बनता नहीं है। हमारी वालदा कहती है कि जो बर्तन भरे हुए होते हैं ना, वो आवाज़ नहीं करते, शोर नहीं करते। माशाल्लाह। आप जो बातें कोट करती है ना अपने फादर की, वालदा की, क्या ज़बरदस्त बातें करती है, और उसमें पूरी मैं समझती हूँ एक बुक लिखी जा सकती है, देखो है ना? ऐसे ही है। आपके फादर जी जिस तरह आप कोटेशन मुझे बताती हैं, क्या क्या बातें आपको नसीहतें जी। करते हैं, और वालदा, तो इसमें पूरी बुक लिखी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे। तो है ना, बेस्ट ऑफ लक, और मेरी बहुत सी दुआएं हैं, आप बहुत आगे जाएंगी, और ये मेरी प्रिडिक्शन है इंशाल्लाह ताला आपका अपने चैनल्स होंगे और अपना काम होगा जी। तो व्यूवर्स, देखा आपने क्या ज़बरदस्त बातें की, इतनी छोटी सी बच्ची, और क्या अच्छी सोच है। मुझे तो लगता है कि आप सब ने भी यही सोचना है, क्योंकि अगर हमने आज पैसे कमा रहे हैं, तो इस पैसे को किस तरह यूटिलाइज करना है, अपने फेम को किस तरह चलना है, और डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ आज हमें फेम है तो कल हमें पता नहीं कि हम कहाँ हो। तो सबसे मिलें तो प्यार से मिलें। चलती हूँ मैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खुदा हाफिज़।